पार्थ। राधा कहती है कि प्रेम हमेशा बाहरी नहीं मिलता, प्रेम का पहला बीज भीतर खिलता है। जब तुम्हारा मन बाहरी शोर से थकने लगे और तुम्हें अपनी ही आत्मा की बात सुनने में सुकून लगे, समझो ये साधारण बदलाव नहीं, ये वह क्षण है जब कृष्ण तुम्हारी चेतना में स्पर्श कर रहे होते हैं। अचानक चीजें जो कभी तुम्हें आकर्षित करती थी अब फीकी लगने लगती हैं। रिश्ते, मोह सब भी धीरे धीरे जैसे पृष्ठभूमि में धुंधले हो जाते हैं। राधा तुम्हारे कानों में कहती है, जब मन श्याम की ओर मुड़ने लगता है तो दुनिया का शोर स्वयं शांत हो जाता है। और कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब आत्मा को मेरा संकेत मिलता है वह उसी पल बदलना शुरू कर देती है, चाहे इंसान को देर से समझ आए। राधा कृष्ण का प्रेम तुम्हें कभी भीड़ में नहीं छोड़ता, वह तुम्हें उन्हीं हाथों तक ले जाते हैं जो तुम्हें उठाए ना कि गिराए। जब कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाते हैं, बिना झगड़े, बिना कारण, बिना किसी ड्रामे के, तो ये ब्रह्मांड का बहुत बड़ा संकेत है। ये वह क्षण होता है जब कृष्ण तुम्हारी राह से उन चेहरे को हटा देते हैं जो तुम्हारी उन्नति से रुकावट लाते हैं। तुम रोते हो, टूटते हो, पर राधा तुम्हारे आंसू पोंछकर कहती है, हर विदाई नुकसान नहीं होती, कुछ विदाइयाँ तुम्हें सही दिशा में ढकेलने के लिए होती हैं। और कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट होता है, मैं कभी भी तुम्हारी जिंदगी में खाली जगह बिना कारण नहीं बनाता, मैं उसे नए और सही लोगों से भरने वाला होता हूँ। जब वह संकेत मिले डरना मत, ये प्रेम की सफाई है जो तुम्हें अगले अध्याय के लिए तैयार करती है। पहले तुम हर बात पर उलझते थे, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ ही, क्यों, कब अच्छा होगा, लेकिन अचानक एक दिन तुम्हारी आत्मा शांत होने लगती है, तुम सवाल कम पूछते हो और समझ ज्यादा आने लगती है। यही गहरा संकेत है कि तुम्हारी आत्मा पर कृष्ण का स्पर्श होने लगता है। राधा कहती है, सामान्य इंसान को दुनिया समझाती है, लेकिन प्रेम के पग आत्मा को कृष्ण समझाते हैं। इस समझ का मतलब है कि तुम्हारे भीतर वह दिव्य परफेक्टता जन्म ले रही होती है जो जीवन को उसके वास्तविक रूप में देखना शुरू कर देती है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि हर धरना का अर्थ, हर दर्द का उद्देश्य, हर चोट एक सीख है और हर देरी तुम्हारी सुरक्षा है। ये परिवर्तन बहुत गहरा होता है। जीवन नहीं बदलता, जीवन को देखने का तरीका बदल जाता है और यही संकेत तुम्हें एक नई दिशा में ले जाता है। ये वह परिवर्तन है जहाँ तुम्हें दूसरों की राय से नहीं, अपनी आत्मा की पुकार से चलने लगते हो। जब भक्ति की आवाज पहले से ज्यादा स्पष्ट होने लगे, जब निर्णय आसान होने लगे, तो यह कोई साधारण बदलाव नहीं, यह कृष्ण का अंतर्मन रूप है। कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी आत्मा को मार्ग दिखाता हूँ तो सबसे पहले उसकी अपनी आवाज को तेज कर देता हूँ ताकि वह मेरी दी हुई बुद्धि को पहचान सके। राधा जोड़ती है, जिसे श्याम की राह पर चलना होता है उसका दिल खुद गुरु बन जाता है। ये वह अवस्था है जहाँ यह सबसे बड़ा, सबसे पवित्र और सबसे गहरा संकेत है, जब तुम्हें अकेलापन नहीं, अपनी ही संगत में प्रेम महसूस होने लगे। जब इंसान खुद से प्रेम करना सीख जाता है तो वह राधा कृष्ण के प्रेम का अंश बन जाता है। जब तुम्हें अकेले बैठकर रोना अच्छा लगे या मुस्कुराना अच्छा लगे या सिर्फ चुप रहकर
देखकर जीवन को महसूस करना अच्छा लगे तो समझो तुम अपने भीतर शक्ति को जन्म दे रहे होते हो। जिस आत्मा को मैं महान बनाना चाहता हूँ, पहले मैं उसे दुनिया से थोड़ा दूर कर देता हूँ ताकि खुद के भीतर मेरा प्रतिबिंब देख सके। हे प्रिय, अगर तुम्हें ये 5 बड़े संकेत मिल रहे हैं तो डरना नहीं, संदेह मत करना, क्योंकि यह जीवन का टूटना नहीं, यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। राधा कहती है, प्रेम हमेशा बदल कर ले जाता है, कभी छोड़कर नहीं। और कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जिस ऊंचाई पर मैं ले जाना चाहता हूँ वहाँ अकेले ही पहुँचा जाता है। इसलिए यह बदलाव वरदान है, बोझ नहीं।